आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। शिव सूत्र वीडियो श्रृंखला के दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि शिव सूत्र को देने वाले भगवान शिव कौन है, और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि शिव सूत्र कहाँ से मिले, किसे मिले और उसमें कितने भाग है और कौन सा भाग किसके काम का है या हमारे काम का कौन सा भाग है। पर वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें याद दिला दूं कि ये सब वीडियो को दूसरा कोई काम करते करते ना सुने, पर पहले प्रार्थना करके फिर पूरे ध्यान के साथ देखें और अध्ययन करें, और श्रृंखला के सभी वीडियो क्रम अनुसार ही देखें। चलिए तो पहले सही समझ के लिए परम ऊर्जा से प्रार्थना करेंगे। हे आदि शक्ति, हे सदाशिव, हे परम ऊर्जा, मैं आपका परम सत्य जानना चाहता हूँ और उसके लिए आपके दिए गए शिव सूत्र और दूसरे शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद और आपकी ऊर्जा मुझ पर आने देना कि मेरा माया से भरा लॉजिकल माइंड बीच में ना लाते हुए मैं ये शिव सूत्र के वीडियो में जो बताया जाता है उसकी सही समझ जो आपके मुताबिक हो उसे समझ सकूं और उसके मुताबिक मेरा जीवन आनंद से जी सकूं। सदाशिव के चरणों में मेरा नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। अभी तो हम वर्ष 2023 में जी रहे हैं, पर ऐसा माना जाता है कि करीब वर्ष 800 से 850 के बीच में कश्मीर में एक आचार्य हुए जिसका नाम था वसुगुप्त। एक दिन स्वप्न में प्रेरणा मिलने पर वो गए और स्वप्न में दिखने वाली जगह पर देखा तो उन्हें एक बड़ा पत्थर यानी बड़ी शिला मिली। उस शिला पर शिव सूत्र खुदे हुए थे। वो शिला बाद में शंकर पल नाम से प्रचलित हुई। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यानी सर्वोच्च शक्ति ने आचार्य वसुगुप्त को स्वप्न में वह जगह दिखाई और शिला के रूप में वह सब शिव सूत्र दिए। कैसे हम परम ऊर्जा के विचार सीधे ही पकड़ सकते हैं, वह पूरी बात मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला में बताई है, तो वह आप देख सकते हैं और सीधे ही परमात्मा से ज्ञान पाने की कोशिश कर सकते हैं। पर अभी हम इसी विषय को देखें तो आचार्य वसुगुप्त को ये शिव सूत्र कश्मीर में मिले थे। कश्मीर में भगवान शिव को मानने वाले लोगों को शैव समुदाय कहा जाता है और उनकी जो मान्यता है उसे शैव दर्शन कहा जाता है, और शैव दर्शन में आचार्य वसुगुप्त के शिव सूत्र मुख्य है। जैसा हमने पहले वीडियो में देखा कि सर्वोच्च शक्ति यानी शिव से 3 गुण पैदा होते हैं। वो 3 गुण हैं पदार्थ को बनाने का गुण, पदार्थ को टिका के रखने का गुण और पदार्थ को नष्ट कर देने का गुण। ये तीनों गुणों को ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कहा जाता है। यानी ये सारी सृष्टि ये 3 गुण से बटी हुई है, इसीलिए ये 3 गुण बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सभी चीजों में ये 3 गुण पाए जाते हैं और इसीलिए शिव सूत्र के सूत्रों को भी 3 भाग में बांटा गया है। वह 3 भाग है सांभव, शाक्त और आणव। शिव सूत्र में कुल 77 सूत्र है। पहला भाग सांभव है और उसमें 22 सूत्र है। दूसरा भाग शाक्त है और उसमें 10 सूत्र है। तीसरा भाग आणव है और उसमें 45 सूत्र है। 3 गुणों के हिसाब से सभी सूत्रों को 3 भाग में बांटा गया है, इसलिए उसे त्रिक दर्शन भी कहा जाता है। ये त्रिक दर्शन या शैव दर्शन में आदि शक्ति की उपासना करने वाले शाक्त, नाथ, 10 नामी, नाग आदि सब उप संप्रदाय आते हैं। शैव दर्शन में सांभव, शाक्त और आणव ये तीनों भाग क्या है वह समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम भी ये 3 भाग में से किसी एक भाग में आते हैं। तो अगर हम किस भाग में आते हैं वह समझ में आ जाए तो शिव सूत्र को समझना और हमारे जीवन में लागू करना आसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि सब लोग पहले सांभव भाग के हिसाब से ही चलना चाहते हैं पर चल नहीं सकते, तो ये तीनों भागों को समझना जरूरी है। चलिए तो पहले ये 3 भाग के बारे में देखते हैं। ऐसे तो सभी भाग के बारे में विस्तार से सूत्रों को देखते समय भी देखेंगे, पर अभी मुख्य बातें देख लें। ये 3 भाग अनुभूति के आधार पर है, ये ऊंच नीच के हिसाब से नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि संभव प्रकार यानी बहुत ऊंचा और आणव प्रकार यानी बहुत नीचा, पर ऐसा नहीं है। हम जब अपने आप को परमात्मा से अलग समझने लगे, यानी हमारा आत्मा जिस प्रकार से बना हो वही प्रकार हमारे लिए है। परमात्मा में ऊंच नीच नहीं है। ये ऊंच नीच हम हमारे ईगो की वजह से समझते हैं।
यानी हम सब लोगों में बहुत ही थोड़े लोग ऐसे होते हैं जिन्हें परमात्मा का सीधा ही साक्षात्कार हो जाता है। यानी वो लोग कुछ करते नहीं, उन्हें परमात्मा सीधा ही मिल जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण देखें तो आकाश में बगुलों को उड़ते हुए देखकर उन्हें ध्यान लग जाता था। अब यहाँ परमात्मा के सीधे साक्षात्कार को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें ध्यान में किसी भगवान का रूप दिखा या कोई आवाज सुनाई दी तो परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। परमात्मा के साक्षात्कार से आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। तो ध्यान में होने वाले छोटे मोटे अनुभव परमात्मा का साक्षात्कार नहीं है। संभव प्रकार के लोग भक्ति मार्ग से चल रहे होते हैं, यानी परमात्मा की कृपा से उन्हें सीधे ही परमात्मा मिल जाता है। वो लोग परमात्मा के बारे में जो बताते हैं वह पहले संभव भाग में बताया गया है, इसलिए उसे समझना बहुत ही कठिन है। दूसरा भाग ऐसे लोगों के द्वारा बताया गया है जो ज्ञान मार्ग से चल रहे हैं और सभी बातों का अभ्यास करके उसकी समझ ले लेते हैं, तो उन्हें अनुभव से आत्मा और परमात्मा के बारे में पता चल जाता है। ऐसे लोग परम शक्ति के बारे में जो बताते हैं वह दूसरे भाग शाक्त में बताया गया है। तीसरा आणव भाग ऐसे लोगों के लिए है जो अभी कर्म मार्ग से चल रहे हैं और वो परमात्मा को पाने के लिए मंत्रोच्चार, पूजा, भक्ति, प्राणायाम, योग, ध्यान वगैरह करते हैं। यानी ये भाग ज्यादातर लोगों के लिए है। पहले संभव भाग और दूसरे शाक्त भाग में जो बताया है उसे बुद्धि से सुन लेना आसान है, पर जीवन में लागू करना बहुत ही कठिन है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि सब में एक ही आत्मा है, हम सब परमात्मा का ही अंश है, तो सब कहते हैं कि हाँ, मुझे समझ में आ गया कि हम सब परमात्मा का ही अंश है। पर दूसरे ही पल कोई व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है तो वो उसे माफ नहीं कर सकते। कोई उसके थोड़े से रुपये ले लेता है तो वो उसे माफ नहीं कर सकते। अगर हम सब में एक ही आत्मा है, हम सब परमात्मा का ही अंश है, वह बात अनुभव से समझ में आ गई होती तो झगड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं होता। हमारे पैसे जो ले जा रहा है वह भी तो हमारा ही भाग है, तो झगड़ा किस बात का। पर बात अभी समझ में नहीं आई इसलिए झगड़ा होता है। मैं लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप लोगों को मेरी आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला समझ में नहीं आई, तो बहुत लोग कहते हैं कि हमें तो सब कुछ समझ में आ गया। पर असल बात यही है कि उन्हें बात समझ में नहीं आई। अगर बात समझ में आ गई होती तो उनके सभी कार्य बदल जाते। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये संभव और शाक्त भाग में जो बताया जाता है वह हम बुद्धि से सुन लेते हैं पर उसे समझते नहीं। समझ का मतलब है कि हमारे कार्य बदलने चाहिए, हमारा पूरा जीवन बदलना चाहिए। तो ये संभव भाग में जो बताया जाता है उस पर बहुत जल्दबाजी में टिप्पणी मत करना, सिर्फ समझने की कोशिश करना। ऐसे में ये पूरी श्रृंखला के दौरान बार बार बताऊंगा कि ये संभव भाग सीधे परमात्मा को पाने वाले लोगों के लिए है, इसलिए उसे गलत मत समझना। ऐसे हम सबको ईगो की वजह से ऐसा लगता है कि मैं तो संभव भाग का ही हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं योग प्राणायाम करता हूँ, तो मुझे भी सीधे परमात्मा मिल सकता है। पर ऐसा नहीं है। मेरे देखे अभी पूरी पृथ्वी पर शायद ही 5 या 7 लोग ही संभव प्रकार के होंगे, और वो भी कहाँ होंगे, कैसे होंगे, वह हम नहीं जान सकते। और वो लोग ये वीडियो देखने तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि संभव प्रकार के लोग सीधे ही परमात्मा को पा लेते हैं। उन्हें किसी वीडियो को समझकर खोजने की जरूरत ही नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ध्यान की गहराई, परमात्मा या सुख को खोज रहे हो, तो आप संभव प्रकार के नहीं हो सकते, क्योंकि संभव प्रकार के लोगों को सीधे ही परमात्मा मिल जाता है और अभी आप खोज रहे हो। संभव प्रकार शिव सूत्र में इसलिए लिखा है क्योंकि हमें उस तक आगे बढ़ना है। तो अगर हम पहले से ही उसकी धारणा समझकर चले तो हमारा चलना आसान हो सकता है। संभव प्रकार के लिए दूसरी बात कि ये भक्ति मार्ग से जुड़ा है, ऐसा मैंने कहा, तो बहुत लोगों को लग सकता है कि हम तो भक्ति मार्ग से ही जुड़े हैं, हम तो मंत्रोच्चार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, या हर रविवार को चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, या 5 बार की नमाज पढ़ते हैं। ये सब करना भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग कुछ और ही बात है, उसे समझना बहुत मुश्किल है। ऐसे विज्ञान भैरव तंत्र के दूसरे वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत भक्ति मार्ग के लिए बताया है, पर फिर भी बहुत कुछ छूट जाता है। अभी ज्यादातर लोग जिसे भक्ति मार्ग समझते हैं वह भक्ति है ही नहीं।
जैसे उदाहरण के लिए बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हमें बार बार रोना आता है, किसी गुरु का या कोई भगवान का फोटो देखकर भी हमारे आंख में आंसू आ जाते हैं। बहुत लोग बात बात में भावुक हो जाते हैं। तो ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, ये सिर्फ इतना बताता है कि आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकते। दूसरी बात, बहुत लोग कहते हैं कि हम घर संसार छोड़कर आश्रम में रहते हैं या रहना चाहते हैं। अब मेरे पास रोजाना एक दो ऐसे फोन आते हैं जिसमें कोई ना कोई व्यक्ति ये बताता है कि हमें घर संसार छोड़ देना है, पत्नी बाधा है, उसे छोड़कर हम किसी एकांत जगह पर चले जाना चाहते हैं। अगर उनसे पूछो तो पता चलता है कि उनके 3-4 बच्चे हैं। यानी जब बच्चे पैदा कर रहे थे तब संसार और पत्नी को छोड़ना याद नहीं आया था, पर जब पत्नी बच्चों की जिम्मेदारी आई तो अब संसार छोड़ना है ऐसा लगने लगा। मेरे देखे ऐसे बहुत से लोग हैं जो पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में चलने का ढोंग करते हैं और पत्नी और बच्चों को छोड़कर किसी आश्रम या ध्यान केंद्रों में बैठे रहते हैं। ये भी भक्ति मार्ग नहीं है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम भक्ति मार्ग को समझ ही नहीं पाए। भक्ति मार्ग पर हम चल नहीं सकते। अगर परमात्मा की कृपा होगी तो हम अपने आप भक्ति मार्ग पर आ जाएंगे। यानी ये संभव प्रकार में जो सूत्र बताए हैं वह हमें सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। ना समझ आए यानी उसे सुनने के बाद हमारे जीवन में कोई बदलाव न आए, हम उस पर न चल सके, तो शाक्त और आणव मार्ग को समझना और उस पर चलना चाहिए। अब आते हैं दूसरे शाक्त प्रकार पर। अगर आप समझ बढ़ाते हैं यानी जो कहा जाता है उसके मुताबिक हम हमारा जीवन बदल रहे हैं, तो शाक्त प्रकार बहुत ही आसान है। मैं खुद भी शाक्त प्रकार में था। शाक्त प्रकार के लोग वो हैं जो समझ बढ़ाकर परमात्मा को पाते हैं। यानी शाक्त प्रकार के लोग मंत्रोच्चार, पूजा, भक्ति, योग, ध्यान वगैरह से शुरू तो करते हैं पर फिर सब छोड़ देते हैं और सीधा ही ज्ञान से परमात्मा का साक्षात्कार करने लगते हैं। ये प्रकार में सभी बातों का अभ्यास करके ज्ञान बढ़ाना होता है और आखिर में ज्ञान को भी छोड़ना है। यानी एक समय पर सभी बातों का अभ्यास भी छोड़ना है। अभी बहुत लोग YouTube पर आध्यात्मिक वीडियो देखते रहते हैं या ज्ञान बढ़ाने वाले वीडियो देखते रहते हैं, सब प्रकार का ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं। वह ज्ञान मार्ग नहीं है। जैसे मैंने चक्रों वाले शॉर्ट्स में बताया है, वैसे वह सिर्फ मणिपुर चक्र की समस्या है, तो उसे भी हमें समझना है। शाक्त प्रकार में भी बहुत ही कम लोग हैं। ये प्रकार के साधक अधार्मिक या धर्म और कर्म कांड का विरोध या उस पर सवाल करते हुए नजर आते हैं, पर असल में वो ज्ञान से सूक्ष्म रूप से धर्म और कर्म कांड कर सकते हैं, इसलिए शारीरिक रूप से धर्म और कर्म कांड के विरोध में दिखते हैं। ये प्रकार को भी समझना बहुत कठिन है, पर आणव प्रकार से ये प्रकार में आना बहुत आसान है। हम जो मंत्रोच्चार, पूजा पाठ, भक्ति, ध्यान ये सब करते हैं उसको समझ ले और छोड़ दे तो सीधे ये प्रकार में आ जा सकते हैं। तीसरा प्रकार है आणव। आणव यानी अणु, अणु यानी आत्मा। ज्यादातर लोग ये प्रकार में ही होते हैं। ये प्रकार के लोगों को योग, प्राणायाम, मंत्रोच्चार, भक्ति, ध्यान ये सब करना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोगों ने कोई ना कोई गुरु कर रखा होता है या गुरु को खोज रहे होते हैं। अगर आप रोजाना योग, प्राणायाम, मंत्रोच्चार, भक्ति, ध्यान ये सब कर रहे हो या किसी गुरु के हिसाब से सब कुछ कर रहे हो और आपको लगता है कि उससे परमात्मा या परम सत्य मिल जाएगा, तो समझ लो कि आप आणव प्रकार में हो। ये प्रकार के लोगों के लिए खुद का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं परमात्मा को पाने के लिए क्या कर रहा हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वो मैं सब कुछ कर सकता हूँ ये समझकर परमात्मा को पाने के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इतना ध्यान कर रहा हूँ, इतना योग या प्राणायाम कर रहा हूँ या मैंने गुरु कर लिया है उसके हिसाब से ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो एक ना एक दिन परमात्मा मुझे मिल ही जाएगा, तो आप आणव प्रकार में हो। अगर व्यक्ति अपने ईगो को ना छोड़े तो ये आणव प्रकार से बाहर निकलना बहुत ही कठिन है। योग, प्राणायाम, मंत्रोच्चार, भक्ति, ध्यान, गुरु ये सब करते हुए जन्मों जन्मों तक इसी में फंसा रह सकता है। इसलिए ज्यादातर लोग इसी प्रकार में हैं और शिव सूत्र में भी इसी भाग में सबसे ज्यादा सूत्र है। तो ये भाग को समझना हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद ये वीडियो सुनने वाले सब लोग आणव प्रकार में ही आते हैं। यानी संक्षिप्त में देखें तो भक्ति मार्ग, अभेद, अद्वैत,
भैरव शास्त्र ये सब कहा जाए तो वो संभव प्रकार में आता है। ज्ञान मार्ग, भेदाभेद, रुद्र शास्त्र ये सब कहा जाए तो वो शाक्त प्रकार में आता है। और कर्म मार्ग, भेद, शिव शास्त्र ये सब कहा जाए तो वो आणव प्रकार में आता है। ये सब प्रकार और ये सब शब्दों को भी विस्तार से आगे जब सूत्र समझेंगे तब भी देखेंगे। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि शिव सूत्र परम ऊर्जा भगवान शिव के द्वारा आचार्य वसुगुप्त को दिए गए थे और उसमें 3 भाग है। पहला संभव भाग परमात्मा को सीधे ही पा लेने वाले व्यक्तियों के द्वारा कहा गया है। दूसरा शाक्त भाग समझ बढ़ाकर ज्ञान मार्ग से चलने वाले और समझ से परमात्मा को पाने वाले व्यक्तियों द्वारा कहा गया है। और आखिरी आणव भाग कर्म मार्ग से चलने वाले सभी लोगों के लिए है। और जैसा हमने देखा कि अभी हम जिसे भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग समझते हैं वह भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग नहीं है, यानी ज्यादातर लोग आणव प्रकार में ही होते हैं, तो हमें उसे विस्तार से समझना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम संभव भाग के सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। आप सबको विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, तो जैसे मैं नया वीडियो रखूं तो उसकी खबर आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि ये सब ज्ञान सब लोगों तक पहुंच सके। आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आपको कोई प्रश्न है तो वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।